तो यहाँ पर माता सती जी जब आई थी तो जगत जननी संग सती जग जननी भवानी, लेकिन जब गई हैं तो क्या पद दे दिया है, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब आई थी तो जगत जननी बनकर आई थी, लेकिन जब गई थी तो दक्ष की पुत्री रह गई। क्यों? क्योंकि जो मेरे आराध्य की कथा थी ना, उनमें उनका मन ही नहीं लगा, इसलिए जगत जननी का पद छिड़ गया। अब जब सोचे जो जगत की माता थी उनका पद छिड़ गया, और आप लोग इस कलिकाल में कथा को ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो जरा आप मन में विचार करिए आपके साथ क्या होगा। ज्यादा समय शेष नहीं है, न ज्यादा दिन है, नहीं तो आपको विस्तार पूर्वक यह प्रसंग बतलाया जाता। तो यहाँ पर जगत जननी का पद उनसे छिड़ गया, केवल दक्ष की पुत्री बनकर रह गई। इसीलिए मेरे शंकर भगवान जा रहे थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र चित्रण देखा। शंकर भगवान ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इधर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी लीला को दर्शा रहे थे, माता जानकी जी के वियोग में रुदन कर रहे थे। लेकिन शंकर भगवान ने कहा, यदि इस समय मैं इन्हें प्रणाम करने जाऊंगा तो मेरे आराध्य की लीला जो चरित्र चित्रण दिखा रहे हैं उसमें भंग उत्पन्न होगा, इसलिए दूर से ही प्रणाम किया। अब माता सती जी ने कथा नहीं श्रवण करी, इसलिए उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। क्या कि जगत के पिता तो मेरे स्वामी शंकर भगवान हैं, भला ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। शंकर भगवान से पूछ लिया कि स्वामी आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। बोले, देवी जिनकी तुम कथा श्रवण करके आई हो ये वही मेरे सच्चिदानंद जग पावन है। अब महाराज सती जी को तो तब ज्ञान होना जब उन्होंने कथा श्रवण करी हो, उनका तो ध्यान ही नहीं लगा वहां पर, उनको यकीन नहीं हुआ। बोलिए ऐसे कैसे भगवान है जो एक स्त्री के वियोग में रुदन कर रहे हैं। प्रभु मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये भगवान हो सकते हैं। तो शंकर भगवान बड़े प्रेम पूर्वक कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अस संदेह सो तुम जाई परीक्षा ले। देवी सती, यदि तुम्हारे मन में तनिक भी संशय है ना तो मैं नहीं रोक रहा हूं, जाओ जाकर परीक्षा ले लो। अब इधर माता सती जी गई, उन्होंने मन में विचार किया कि ये अपने अर्धांगिनी के लिए वियोग कर रहे हैं, सीता को प्राप्त करने के लिए ढूंढ रहे हैं और रुदन कर रहे हैं। तो माता सती जी ने यहाँ पर सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया और चल दी परीक्षा लेने के लिए। अब इधर जैसे ही सीता माँ का स्वरूप धारण करके माता सती जी पहुंची हैं, उधर लक्ष्मण जी ने सर्वप्रथम देखा। बोले, मैं ये क्या देख रहा हूं, अभी तो रावण मारा नहीं गया और माता सीता जी आ गई। महाराज लेकिन यहाँ पर मेरे रघुकुल नंदन प्रभु श्री रामचंद्र जी क्षण मात्र में पहचान लिए हैं, और जो माता सीता जी के स्वरूप में माता सती जी आई थी उन्होंने सती माँ को प्रणाम किया। बोले, प्रणाम मातेश्वरी, और आप इस निर्जन वन में अकेली आ गई, हमारे वो औघड़दानी भूत बावन भोलेनाथ कहाँ हैं। महाराज जैसे इस शब्द को सुना है सती माँ स्तब्ध रह गई कि मैंने आज इनकी परीक्षा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सती जी के मुख से कुछ शब्द नहीं निकला, वापस लौट चली। अब जब लौटने की बारी आई महाराज तो वही मेरे रघुकुल नंदन अनेकों स्वरूपों में माता सती जी के सामने आ गए, सन्मुख आने लग गए। सती जी बड़ी चिंतित हो गई और पहुंच गई।
शंकर भगवान के पास। लेकिन शंकर भगवान तो मेरे अवघड़दानी, सब कुछ बैठे बैठे ज्ञात कर लिया। लेकिन फिर भी माता सती से पूछा, देवी क्या तुम परीक्षा ले आई? सती जी ने यहाँ पर झूठ बोल दिया। बोले नहीं नहीं भगवान, मुझे तो आपकी बातों पर ही यकीन हो गया था, मैं परीक्षा लेने नहीं गई थी। लेकिन जैसे ही भूत भावन भोलेनाथ ने अपने नेत्रों को बंद किया, महाराज भूत भावन भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि माता सती ने माता सीता का स्वरूप धारण कर लिया है। अब यदि मैं इस शरीर से प्रेम करूंगा तो शंकर मेरे लिए उचित नहीं होगा। आज से और अभी से इसी समय मैं सती से इस शरीर का प्रेम त्याग दूंगा। बोले शंकर भगवान। जैसे ही अपना ठाना महाराज, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। बोले धन्य है भूत भावन भोलेनाथ, आप जैसा त्यागी कोई नहीं हो सकता। इधर माता सती जी जैसे ही बैठने के लिए आई हैं शंकर भगवान के समक्ष, मेरे शंकर भगवान ने कह दिया, देवी तुम हमारे सन्मुख बैठो। महाराज वहीं से देवी सती जी ने मन में विचार कर लिया कि आज से भूत भावन भोलेनाथ ने मेरा त्यागन कर दिया है। कुछ समय बाद सभी देवतागण आकाश की ओर से जा रहे थे। जब ज्ञात हुआ, बोले क्यों जा रहे हैं? बोले प्रजापति दक्ष यज्ञ करने जा रहा है, इसलिए सभी देवता लोग वहां पर जा रहे हैं। माता सती जी ने कहा, भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिताजी के घर चली जाऊं। शंकर भगवान कहते हैं, देवी मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, किंतु मेरे बैर के कारण हम ही बैर तुमहु बिसराए। हमारे बैर के कारण तुम्हारे पिताजी ने तुमको भी पत्रिका नहीं भिजवाई और बिन बुलाए। तो माता सती जी कहती है, भगवान ये तो आपने ही कहा था ना, गुरु माता पिता इन सब के यहाँ यदि कोई कार्य हो तो बिन बुलाए जाना चाहिए। बहुत प्रकार से शंकर भगवान ने समझाया, लेकिन माता सती नहीं समझी। शंकर भगवान ने अपने गणों को, श्रृंगी भृंगी को भेज दिया। बोले जाओ माता सती जी के साथ जाओ। माता सती जी गई। बहन ने कोई स्नेह नहीं दिखाया, प्रेम नहीं दिखाया, लेकिन माँ ने प्रेम दिखाया। महाराज जहां पिताजी, सती जी के पिताजी यज्ञ कर रहे थे, पहुंच गई माता सती जी वहां पर। देखा कि सभी देवताओं का स्थान है, किंतु भूत भावन भोलेनाथ का स्थान नहीं है। जब एक बार शंकर भगवान और प्रजापति दक्ष, नंदीश्वर महाराज वहां पर विद्यमान थे, आपस में झगड़ा हुआ तो नंदीश्वर ने श्राप दिया था कि जिस यज्ञ में भूत भावन भोलेनाथ का स्थान नहीं होगा, वो यज्ञ जीवन में कभी सफल ही नहीं हो सकता। अब यहाँ पर माता सती जी गई। जैसे चारों तरफ देखा कि सभी देवताओं का स्थान है, लेकिन हमारे भूत भावन भोलेनाथ का स्थान नहीं है। इधर प्रजापति दक्ष, भृगु ऋषि, जितने भी ऋषि वृंद, पूषा, सभी विद्यमान थे। प्रजापति दक्ष इतने अपशब्द माता सती जी को सुनाए। शंकर भगवान के प्रति कहा। माता सती जी ने कहा, पिताजी महाराज आपने मेरे बारे में कहा, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आप मेरे भूत भावन भोलेनाथ के लिए कुछ नहीं बोले। और जहां पर मेरे भूत भावन भोलेनाथ का स्थान नहीं होगा, वो यज्ञ मैं कभी सफल होने ही नहीं दूंगी। उसके बाद भी प्रजापति दक्ष ने माना। माता सती जी ने उस हवन कुंड में कूद कर महाराज अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। उनका शरीर जल करके भस्म हो गया। लेकिन जाते जाते माता सती जी ने एक बात कह दी कि सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
जाते कह दिया कि आज तो मैं इस देह का त्यागन कर रही हूं, लेकिन जब भी जन्म लूं, जहां कहीं भी जन्म लूं, मैं अपने भूत भवन भोलेनाथ के चरणों की सेविका बनूं। महाराज जैसे ही शंकर भगवान को ज्ञात हुआ, प्रथम तो शंकर भगवान क्रोध बस स्वयं ही चल दिए थे, लेकिन शंकर भगवान ने क्षण मात्र रुककर मन में विचार किया कि यदि मैं जाता हूं तो अनर्थ हो जाएगा। महाराज इधर वीरभद्र को भेजा, प्रजापति दक्ष के मस्तक को काट के पूर्ण